Hi everyone, welcome to the Tarot with Swati. Sorry, I was unable to post videos from last couple of days. I was not coping well, so I'm all right now. Let's see what are the current feelings of your person. कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं, कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं। डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज गाइड कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं। टेक दिस वन। कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं। कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं। आर्चएंजल माइकल प्लीज करेंट थ्रू। कलेक्टिव में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या करेंट फीलिंग्स हैं। One more card please. One more card please. Okay. दो कार्ड आ गए, I'll take that. Bottom of the deck, Knight of Cups. क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे 9 of Cups, 2 of Pentacles, Ace of Pentacles, the Devil, King of Wands, World and Wheel of Fortune. तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द वर्ल्ड है तो सारे ही साइंस अवेलेबल हैं एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वर्ल्ड के होने से सारे साइंस अवेलेबल हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है डिवाइन। Eight of Cups, Two of Pentacles यहाँ क्यों है। Please clarify 2 of Pentacles. Please clarify 2 of Pentacles. Please clarify 2 of Pentacles. Ace of Pentacles. Okay. 5 of Cups. डेविल क्यों है यहाँ पे। डेविल क्यों है। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। द वर्ल्ड। प्लीज क्लैरिफाई द डेविल। Page of Cups reverse and Judgment reverse. Okay. King of Wands क्यों है यहाँ पे। King of Wands क्यों है। King of Wands क्यों है यहाँ पे। Please clarify the King of Wands. Please clarify the King of Wands. Please clarify the King of Wands. 4 of Swords. Please clarify the King of Wands. Please clarify the King of Wands. The Empress, the Devil, and the Star. Wheel of
फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे, ओके, हाई प्रीस्टेस एंड द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपके जो भी पर्सन हैं वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं विद द 9 ऑफ कप्स, एंड ही इज मेकिंग बैलेंस बिटवीन हिज सिचुएशन। ही इज मूविंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ही नोज कि यू आर बेटर ऑप्शन उनकी लाइफ में। इफ ही वॉज जगलिंग बिटवीन टू ऑप्शंस, he is realizing कि आप जो हैं वो better option हैं, and he wants a new start with you in a relationship as well as in work also. He wants to work with you and he wants to start a new relationship, you know, फिर से start करना चाहते हैं आपके साथ। थोड़ा सा इमोशनल डिप्रेस हैं, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई थी उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे अभी तक, इसलिए थोड़े इमोशनल डिप्रेस थे। अब अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर बेटर फ्यूचर। He sees you as jackpot. Again Ace of Pentacles आया है क्लैरिफिकेशन में, एंड यहाँ पे मेन कार्ड में आया है Ace of Pentacles। तो he wants a new beginning with you. He sees you as a jackpot. काम के साथ साथ आपके साथ रिलेशनशिप में भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। He wants union, he wants commitment. आपकी तरफ आ रहे हैं। Your person is obsessed with you. आप सेपरेशन में हो सकते हैं। अभी तक अपने आपके साथ इन्होंने जैसा भी ट्रीटमेंट किया है, आई मीन आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, अभी आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। दिस पर्सन इज कमिंग टू गिव यू अपॉलॉजी देना चाहते हैं आपको। अगेन आपकी तरफ न्यू बिगनिंग लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं, घबराए हुए हैं कि आएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया डिवाइन? यस, ही इज मेकिंग बैलेंस इन हिमसेल्फ। वो अपने आप में बैलेंस कर रहे हैं, अपने जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपका एक चैप्टर, क्योंकि इनका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, इनका एक साइकिल क्लोज हो रहा है, इनको क्लैरिटी मिल रही है आपके रिलेशनशिप के बारे में, एंड ही इज मेकिंग बैलेंस इन हिमसेल्फ। डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। यस, टावर का कार्ड आया है, डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं। ही इज गोइंग थ्रू सोल सर्चिंग। अभी इनको गाइडेंस मिल रही है, एंड ही पूरी अथॉरिटी से आपके पास आना चाहते हैं, पूरी लॉयल्टी के साथ आपके साथ पास आना चाहते हैं। ही विल टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपना ऑफर देने के लिए आपको बिल्कुल तैयार हैं। दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। योर पर्सन इज इन द एनर्जी ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड। बहुत पैशनेट हैं आपके लिए, आपके साथ बिगनिंग चाहते हैं। दिस पर्सन इज अथॉरिटिव अगेन। किसी बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, किसी कंपनी के CEO हो सकते हैं, या किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर और किसी बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं। इनकी हीलिंग चल रही है अभी। आई थिंक इनका थ्रोट
चक्रा ब्लॉक्ड है, इनकी हीलिंग चल रही है अभी, ही इज गेटिंग हील्ड, रेस्ट कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, दिस पर्सन सीज यू एज अ स्टार। आप जो हो वो किसी आई मीन लाइमलाइट में हो सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, सोशल मीडिया पे आपका नाम हो सकता है। तो दिस पर्सन सीज यू एज अ स्टार, आपको डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, आपसे इनको हीलिंग मिलती है। यू कैन बी अ हीलर ऑल्सो। दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विथ यू, I'm sorry, this person is obsessed with you, this person has addiction, he is addicted to you, क्योंकि आप जो हो वो एम्प्रेस हो। एम्प्रेस इज अ हेड ऑफ 4 क्वींस। आप जो हो मदरली नर्चर्ड हो, आप ने कुछ नया काम शुरू करा हो सकता है, यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू, अपने बिजनेस को शुरू करा हो सकता है। तो दिस पर्सन इज सीइंग यू, यू नो, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो। दिस पर्सन इज एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ एडिक्टेड हैं, क्योंकि आप मदर नर्चर्ड हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप नो नॉनसेंस पर्सन हो। आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, न्यू बिगनिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्यों आया यहाँ पे? यस, आपका एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। द पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू इज स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। अगेन, जैसे मैंने आपको बोला कि आप उनको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू एंड दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर एन ऑफर। आपकी तरफ एक ऑफर, कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। वो जैसा पार्टनर चाहते हैं, आप बिल्कुल वैसे हैं। ही इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर। नाउ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी अगेन एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। अभी तक आपने जो भी हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, वो अपने रिलेशनशिप में, उसका अब आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। दिस पर्सन इज इन प्लेफुल एनर्जी, आपकी तरफ जो है प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हैं। बी केयरफुल, थोड़ा सोच समझ के जो भी स्टेप लीजिएगा। दिस पर्सन इज इन प्ले, वेरी पैशनेट फॉर यू, बहुत प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हैं। यू नो, कोई सीरियस कमिटमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। आप जब बात हो आपसे तो आप देखिएगा कि क्या ऑफर कर रहे हैं। दिस पर्सन इज कमिंग विथ एन ऑफर, बट कुछ सीरियस कमिटमेंट नहीं होगा वहाँ पे। प्लेफुल एनर्जी है यहाँ पे। वन नाइट स्टैंड कैन बी, कि थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं एंड देन फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते वाला हिसाब हो सकता है। बिकॉज देयर इज नो ट्रू लव, ट्रू लव नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक फिजिकल अट्रैक्शन है। सो जस्ट बी यू नो केयरफुल। समथिंग इज हिडन, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू एंड समथिंग इज हिडन। कुछ छुपाएंगे आपसे, आपको पूरी बात नहीं बताएंगे, बट लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। ओके, प्लीज क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। दिस पर्सन डजंट वांट टू गिव यू कमिटमेंट, प्लेफुल एनर्जी में है, बट दिखाएंगे आपको कि ये प्लेफुल एनर्जी में है। ही विल शो यू कि मतलब ट्रू लव नहीं है, बट द पर्सन इज हाइडिंग। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं।
You are content in yourself, you are self made, you don't need anyone. तो ये जानते हैं ये चीज़, एंड ही इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो आपसे ये छुपाएंगे. एंड कुछ मैच्योर बातें भी होंगी आप लोगों के बीच में. मैच्योरली बात करेंगे, छुपा छुपा के बात करेंगे, क्लियर कट बात नहीं होगी आप लोगों के बीच में. तो जस्ट सी कि क्या बात करते हैं ये आपसे आके. नाइट ऑफ कप्स आया है. नाइट ऑफ कप्स शोज मैच्योर पर्सन, मैच्योर बातें करेंगे आपसे. नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई. ओके, दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन ऑफर. आपकी तरफ लव का ऑफर लेकर आ रहे हैं. आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह आपसे बात करेंगे. सीरियस कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको. क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है. आई मीन दिस पर्सन इज मैच्योर, दिस पर्सन इज अबंडेंट, दिस पर्सन इज लीडर. किसी कंपनी में अगेन सीईओ हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हैं. तो दिस पर्सन इज क्लियर कट बात करेंगे आपसे. या कि जो भी बात होगी, दिस पर्सन इज अबंडेंट, दिस पर्सन इज मैच्योर. क्लियर कट बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ. एंड दिस पर्सन हैज मेड बैलेंस्ड इन हिमसेल्फ. दिस पर्सन इज वेरी बैलेंस्ड. आपकी तरफ आ रहे हैं ऑफर लेकर. आपको कहीं ट्रैवल करने का ऑफर भी कर सकते हैं अपने साथ, कि आप और वो कहीं एक साथ ट्रैवल करें. ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका अभी. आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है. बिकॉज समथिंग इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगिनिंग. एक कुछ आपका सिनेरियो, इट कैन बी थिंकिंग प्रोसेस. कुछ पुराना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो खत्म हो रहा है, कुछ नया थिंकिंग प्रोसेस है वो ये पर्सन लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं. या कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है इनका. कोई अगर इफ़ ही वॉज इन थर्ड पार्टी, तो वो वहाँ पे उसमें से वो निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं. तो समथिंग इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग. इनको इनर विजडम हुआ है. इनको समझ में आ रहा है कि आपका और इनका रिलेशनशिप क्या है, आपका और इनका कनेक्शन क्या है एक्चुअली. अगेन यू आर अबंडेंट. आप अबंडेंट हैं, आप सेल्फ मेड हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ कमिटमेंट का. बैलेंस्ड पर्सन है. दिस पर्सन इज अबंडेंट. किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब दिस पर्सन इज स्टेबल, मेंटली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल, मेंटली मैच्योर, फाइनेंशियली स्टेबल. एंड अगेन सीईओ, लीडर, किसी उस पे हो सकते हैं. दिस पर्सन विल गिव यू, wants to offer you abundant life. सोशल मीडिया स्टॉकिंग चल रही है आपकी. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ही इज स्टॉकिंग यू. ही हैज मेड द डिसीजन. ही वांट्स न्यू बिगनिंग विथ यू. मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, जो अभी भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ रहे हैं. इनको क्लैरिटी मिल गई है, क्लैरिफिकेशन हो गया है इनको कि इनको क्या चाहिए. ही इज रेडी टू टेक एक्शन. He is ready to take action. न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं कि कब आपकी न्यू बिगनिंग हो. बिकॉज अभी आपका डिवाइन टाइम चल रहा था ना. योर डिवाइन टाइम इज एंडिंग नाउ. टावर का कार्ड उल्टा है. योर डिवाइन टाइम इज एंडिंग नाउ. दिस पर्सन इज टेकिंग सजेशन फ्रॉम समवन मैच्योर. कोई भी हो सकते हैं, इनके फैमिली में कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है. किसी स्पिरिचुअल पर्सन से दिस पर्सन इज टेकिंग एडवाइस आपके बारे में.
he is coming towards you with an offer of love. स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं लाइफ में. ही वॉन्ट्स टू गिव यू स्टेबल ऑफर. हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है. दिस पर्सन नोज इंट्यूटिवली कि उनको क्या चाहिए. सो these were energies of your person today. अब देख लेते हैं कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए. डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए. मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए प्लीज बताएं. प्लीज गिव द मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम देयर पर्सन. डिवाइन आर्चएंजल माइकल प्लीज कम थ्रू. प्लीज गिव मैसेजेस. प्लीज गिव मैसेजेस. मेरे व्यूअर्स के पर्सन के क्या मैसेजेस हैं उनके लिए. प्लीज मैसेजेस. मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या मैसेजेस हैं उनके लिए. बॉटम ऑफ द डेक. जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग. I am attracted to you. Sometimes I stay awake thinking about you. You speak to me through music. It's time for me to heal now. I told you उनकी healing चल रही है अभी. I feel you leaving me behind. उनको लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ के आगे निकल रहे हैं. Maybe in no contact situation और social media stalking भी आया है. I told you कि this person is looking at you. और आप जो हो एम्प्रेस की एनर्जी में हो. आप अपने आप पे काम कर रहे हो. You don't need anyone. तो he feel that you are leaving him behind. I want to reach out but I am afraid. He wants to contact you. कोई बात हुई होगी आप लोगों के बीच में. लड़ाई में भी हुई हो. कोई बहस हुई हो जिससे उनको डर लग रहा है आपके पास आने में. आपने हो सकता है उनके साथ कभी कोई म्यूज़िक शेयर किया हो. तो वो जब भी उस पार्ट को म्यूज़िक को सुनते हैं तो ही थिंक्स कि आप उनसे बात कर रहे हैं. I lost myself for a little while. I bury myself to work to forget you. अपने आप को इतना बिजी करना चाहते हैं, मतलब कर लेते हैं ताकि आपकी याद ना आए. I am grateful for spiritual lessons. He knows about your connection. आप में भी सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो. तो ही इज़ ग्रेटफुल अबाउट द स्पिरिचुअल लेसन्स. आई लुक फॉर यू एवरीवेयर. एंड बॉटम ऑफ द डेक. जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग. सो दिस पर्सन इज कमिंग. योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू. आ रहे हैं आपकी तरफ. दीज वर द एनर्जीज and messages of your person. Please like and subscribe my channel to help me tapping into your energy. Thank you so much everyone.